चलो स्टार्ट करें अभी। स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? ओवरलैपिंग के बारे में। किसके बारे में? ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग बेसिक हम लोग डील कर चुके थे। कैसे जाएगा, किसके अंदर होगा, क्यों होगा, सब आता है। अरे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बताओ जल्दी जल्दी, क्या किया था ओवरलैपिंग में? तो ओवरलैपिंग में आपने कहा कि आपके पास दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। क्या थे? दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और दो उन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने कंबाइन किया। हाफ फील्ड भी कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के। दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अपोजिट स्पिन कंबाइन किए गए और कंबाइन करके क्या बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बना? मॉलिक्यूलर। एक एटॉमिक ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, और दिस वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसने बताया था? वीबीटी ने। किसने बताया था? तो कहता है दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं और क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है क्या? फिर आपने कहा कि ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपका एस हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है? एस हो सकता है। तो उस टाइप की ओवरलैपिंग को आपने नाम दिया क्या? एस एस ओवरलैपिंग। पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या नाम दिया गया बेटा? एस एस ओवरलैपिंग। फिर मैं आपसे कहता हूं ये आपका एस हो सकता है और ये क्या हो सकता है? पी। एक आपका क्या हो सकता है? एस, दूसरा क्या होगा? पी। तो इसको नाम दिया गया क्या? एसपी ओवरलैपिंग। समझ आ रहा है क्या? क्या नाम दिया गया? एसपी ओवरलैप। फिर मैं कहता हूं ये आपका पी और ये भी क्या हो जाए? पी। तो इसको आपने नाम दिया क्या? पीपी ओवरलैपिंग। और ऐसे आपके इन तीनों केसेस में आपको कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा। क्लियर है क्या? तो काइंड ऑफ ये आपकी सिग्मा ओवरलैपिंग थी। कौन सी ओवरलैपिंग थी? सिग्मा ओवरलैपिंग कौन सी होती है? हेड टू हेड। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? हेड टू हेड। नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग हेडिंग डालो। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा आप लोग, पाई ओवरलैपिंग। पाई ओवरलैपिंग। और इसी को आपने पढ़ा था क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग को यदि हम लोग समझे क्या होता है, आपकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है आईएनए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? आईएनए। जो ये आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबो एंड बिलो, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबो एंड बिलो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? कंबाइन साइड वाइज मैनर में। कैसे? साइड वाइज। तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? और ऐसे ओवरलैपिंग जो आपकी शो करते हैं वो हम लोग काउंट करते हैं अलग अलग टाइप। जैसे एक आपके पास आएगा पी पाई ओवरलैपिंग, और एक हम लोग काउंट करते हैं कौन सा? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। वन इज पी पाई और अनदर वन इज, समझे क्या होता है दोनों को? तो यहाँ पे पी पाई में क्या होता है कि आपके पास एक पी और एटॉमिक ऑर्बिटल होता है या नहीं है? अभी कौन सा है? पी। चलो मैं मान लेता हूं ये पी एक्स है। दूसरा भी आपको क्या लेना पड़ेगा? पी एक्स। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। अब एक पी दूसरी पी के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ बनाएगा। देखो ऐसे ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है? साइड वाइज मैनर से ओवरलैप कर रहा है। कैसे ओवरलैप कर रहा है? कितने ओवरलैपिंग जॉन बन रहे हैं यहाँ पे? दो। अब यहाँ पे आप काउंट करो कि ये सर ये अपना एक हाफ फील्ड और ये दूसरा हाफ फील्ड, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए और यहाँ दोनों कंबाइन कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप काउंट करो जो पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों तरफ लाई करेगी। यहाँ पे आप लोग काउंट करो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसको आप क्या कह रहे थे? ओवरलैपिंग जॉन। क्या नाम दे रहा था बेटा? ओवरलैपिंग जॉन। जॉन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। एक ऐसा जॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी? मैक्सिमम। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझे, ये आपकी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? पाई। कोई दिक्कत? कैसा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। ऐसे यदि आप लोग काउंट करो, मैं आपसे कहता हूं कि एक आपके पास जैसे एक्सिस डिसाइड कर लो भाई, ये आपने एक्स एक्सिस मान रखी है, ये आपकी जेड एक्सिस है और इसको क्या मान लो? वाई एक्सिस। ठीक है। यदि आपका डंबल ऐसे यदि आप काउंट करो, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और यदि आपका डंबल जैसे ये एक्स एक्सिस और ये क्या आपकी वाई एक्सिस। कम लेट हो गया आप। यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कि यदि आपका डंबल ऐसे वाई एक्सिस पे रखते हैं, किस पे रखते हैं बेटा? तो क्या बनेगा आपका? पी वाई।
क्या पी वाई पी एक्स के साथ ओवरलैप कर सकता है इन द साइड वाइज मैनर? इज दैट पॉसिबल कि पी एक्स पी वाई कंबाइन कर पाए? ये आपका एक्स है, कैसा है, और ये आपका क्या है, वाई, कंबाइन हो पाएगा क्या साइड वाइज मैनर में? कोई ओवरलैपिंग होगी क्या? क्या पी वाई पी जेड के साथ ओवरलैप कर पाएगा क्या? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को आप लोग कह देते हो जीरो ओवरलैपिंग। क्या कह देते हैं? यहां कोई ओवरलैपिंग होती ही नहीं, यहां पे कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाता, तो इसलिए क्या नाम दिया गया इनको? जीरो ओवरलैपिंग। पी एक्स सिर्फ पी एक्स के साथ कंबाइन करता है, पी वाई सिर्फ पी वाई के साथ कंबाइन करता है, पी जेड सिर्फ पी जेड के साथ कंबाइन करता है। समझ आ रहा है क्या? अब पी वाई के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? अरे पी वाई ये ऐसे होता है, पी वाई ऐसे होता है, दोनों साइड वाइज मैनर में क्या कर सकते हैं? ओवरलैप। देखो चेक करते हैं, मैं बता रहा हूं, हम लोग पी पाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पी पाई में और एग्जाम्पल आप लो। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, सही है क्या? हम दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो आप समझो कैसे कंबाइन करते हैं। सर ये एक डंबल दिखाया, दिख रहा है, तो ये आपकी वाई एक्सिस पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? पी वाई। ये आपका एक्स, सर ये वाई, और ये आपकी जेड। तो बेसिकली जेड एक्सिस आपने क्या मान रखी है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या मान रखा है? यहां पे भी आप काउंट करो, आपका एक डंबल आएगा ऑन दी वाई एक्सिस, तो क्या बनेगा? पी वाई। देखो दोनों एक ही उसमें ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, साइड वाइज मैनर ही हुआ ना बेटा, ये भी ऐसे नहीं है, साइड वाइज मैनर से। और जब साइड वाइज मैनर से कंबाइन करेंगे तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा बोलो? ऐसे ओवरलैपिंग आएगी। जैसे ये आपके पास है, ये ऐसे कंबाइन करेंगे, ये एक है, और थोड़ा समझ पाओगे इस तरीके से साइड वाइज मैनर। किसमें बेटा? इन दी साइड वाइज मैनर। ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही? तो ये जो आपकी जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नॉन एज पाई बॉन्ड। क्या कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? पाई बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग कहेंगे इसको? साइड वाइज। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपकी ओवरलैपिंग होती है, कभी भी क्या होती है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में पहले आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट पाई बॉन्ड बनेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं तो आप अच्छे से सीख पाओगे। चलो मैं आपसे कहूं कि आपके एग्जाम्पल में O2 आपके पास है, क्या ले रहे हैं? O2। एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप लोग। तो मेरे को बताओ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर 1s2 2s2 2p4। समझ आ रहा है बेटा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, वही लिखा हुआ है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे। किसमें बेटा? लिखा गया क्या? एस में कितने इलेक्ट्रॉन? एस में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। कितने खाली हैं? खाली का मतलब कितने? हाफ फिल्ड है, 2। अब दूसरा ऑक्सीजन आप काउंट करो, अनदर ऑक्सीजन आप काउंट करोगे, ठीक है, उसमें भी तो सेम आएगा। एस में कितने? 2। पी में कितने? भाई ये 2p है ना आपका। जब एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन मिलेगी? 1 2 3 4। ये अपोजिट साइड दिखा सकते हो, सही है क्या? अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा। इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड भी कौन सा? पी पाई, और पी पाई भी कौन सा? 2p पाई, काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। यदि आप इनकी ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाओ, देखो समझते हैं। एक ऑक्सीजन उठाते हैं और दूसरा ऑक्सीजन उठाते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे, वैसे ही तो हो रहा है। आप एक ऑक्सीजन में आपके पास तीनों एक्सिस आप लोग इन्वॉल्व कराओ। 3 डंबल है, 3 p ऑर्बिटल है। एक ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ? px या py? ये कौन सा हुआ? और एक और दिखा दो, क्या? py। ये कौन सा हुआ आपका? py। सही है क्या? खिचड़ी पक गई?
या समझ आ रहा है? देखो मैं कह रहा हूं कि मैं तीनों एक्सिस को इंडिकेट कर रहा हूं एक ही एक्सिस में, तीनों एक्सिस हम लोग डिसाइड करते हैं। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये आपने एक्स लिया। और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। समझ आ रहा है क्या? एक्स वाई और जेड। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन की बनाते हैं। तो ये कौन सी एक्सिस? एक्स। ये कौन सी एक्सिस? जेड। और ये कौन सी एक्सिस? वाई। समझ आ रहा है? हर एक्सिस पे एक डंबल होगा तभी तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। बनाओ फिर, तीनों डंबल रखते हैं बेटा। आपकी एक्स एक्सिस पे एक डंबल रखा गया, ये रख दिया गया। किसकी बात करें बेटा? एक्स एक्सिस पे एक डंबल आ गया, क्या हुआ? पी एक्स। क्या बना? अच्छा, वाई एक्सिस पे एक डंबल रख दूं तो क्या बनेगा? ये वाई एक्सिस पे रखा गया तो क्या बना? ये पी वाई। अच्छा, जेड एक्सिस पे एक डंबल रखता हूं, ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, तो ऐसे ये आपका क्या बनेगा? पी जेड। सही है क्या? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहता हूं एक हाफ फील्ड यहां है, एक हाफ फील्ड यहां है। सही है क्या? सेम दूसरा बनाओ आप। मान लो ये पी जेड दिखा रहा हूं, ये आपका क्या बना? पी जेड, अनदर हाफ फील्ड। सही है क्या? अच्छा, ऊपर से आप काउंट करो, आपके पास है येलो कलर में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, ये कौन सा है? पी एक्स। और फिर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कौन सा? पी वाई। यहां तक कोई डाउट बेटा? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑक्सीजन में दिखाए गए, दो हाफ फील्ड है दिखाए गए। एक पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दूसरे पी में कितने हैं? दो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां कंबाइन कर दो, यहां दिखा दो। क्या आपका जो पिंक कलर से इंडिकेट किया गया ऑर्बिटल कंबाइन करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। क्यों? फुली फील्ड है। और जबकि हम लोगों को कंबाइन करने एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से? जिनके पास हाफ फील्ड हो। तो कंबाइन करो शाबाश। ग्रीन, ये जो आप येलो काउंट कर रहे हो बेटा, ये पी एक्स के साथ कंबाइन करता है, यही तो पढ़ा था। साइड वाइज मैनर से ऊपर नीचे दोनों से कंबाइन कर जाएगा। कौन सा बॉन्ड बना? पाई। साइड वाइज है। और ये आप देखो, ये ग्रीन कलर को देखो आप, हेड टू हेड है क्या? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये आपका कंबाइन कर जाएगा। यदि ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा। तो आपके पास दो बॉन्ड बने, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या बना? पाई बॉन्ड। पहले क्या बनता है? सिग्मा, फिर क्या बनेगा? पाई। पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। सही है। बट पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ लाई करेंगे। ये आपका कहलाएगा अबोव द प्लेन। क्या लिखते हैं बेटा? अबोव द प्लेन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर है। और इसको हम लोग क्या काउंट करते हैं? बिलो द प्लेन। समझ आया कुछ? ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर कर लो, जेड एक्सिस। ऐसे आपका ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। क्लैरिटी है? समझ पाओगे? आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो इसी में मैं आपको कहता हूं आप N2 की स्ट्रक्चर बनाओ। बनाना एक बार N2। शाबाश, ऑटो तो आपको समझ आ गया। ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं आपको। N2, एक ऑक्सीजन के पास 3 पी थे बेटा, मैंने तीनों दिखाए हैं, वो इंडिकेट किए हुए हैं। अच्छा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, ये इधर इधर इधर, ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इनको हम लोग लॉन पेयर कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? लॉन पेयर। बताओ आगे बताओ। शाबाश। N3 N2 बनाना। N2 की स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। आगे बढ़ा दूं? चलो टाइम दूंगा फिर मैं आप लोग लिखने का। N2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं। N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप लोग। 7 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 1s2, आगे 2s2 2p3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने बेटा? 5। तो एक नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट यदि मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? ग्राउंड स्टेट होती है लोअर एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? लोअर एनर्जी स्टेट। तो लिखिए आप लोग, क्या बनेगा? एस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। लिखे, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 3 इलेक्ट्रॉन लिखे, 1 2 3। कौन सा पी है? 2p।
समझ आ रहा है क्या? सेकेंड नाइट्रोजन लिखिए, सेम ये, या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आएगी। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। अपोजिट स्पिन के दिखा दो, कंबाइन करना आसान होगा। तो यहाँ पे कंबाइन करते हैं, चलो बताओ मेरे को, क्या ये इसका हाफ फील्ड इसके हाफ फील्ड के साथ कंबाइन कर सकता है? क्या ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है? क्या ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। 3 में से एक सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। भाई पी एक्स और पी वाई तो क्या होंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जेड क्या बनाएगा? सिग्मा। समझ आ रहा है क्या? देखो चेक करते हैं, एक नाइट्रोजन है, आइडिया लेते हैं, दूसरा है नाइट्रोजन। आपने एक नाइट्रोजन में पी के तीनों ऑर्बिटल दिखाओ, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। चलो इसको पी एक्स मान लेते हैं, ये आपका पी जेड है और ये आपका पी वाई। समझ आ रहा है क्या? ऑर्बिटल डायग्राम चेक करते हैं। ये आपका हम लोग बनाते हैं, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स, ये आपका वाई, कंबाइन करते हैं, ठीक है? समझ पाओ, सेम कलर ले लेता हूं। ये आपका कौन सा आएगा? पी एक्स, ये पी एक्स हो गया। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पी जेड, ये आपका कौन सा हो गया? पी जेड हो गया। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया आपका? पी वाई हो गया। सही है क्या? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा? सेम आप इसमें बनाइए, पी वाई, पी वाई के बाद कुछ भी बना लो यार, पी जेड बना लो या पी एक्स बना लो। तो यहां बना आपका पी एक्स। समझ जाओगे? उसमें भी सेम आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है या नहीं? चलो इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, इस साइड हटा देते हैं। क्लियर है क्या? अब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। किसको कंबाइन कर रहे हैं? देखो आप चेक करो, एक्स पी एक्स इसके पी एक्स के साथ साइडवाइज मैनर से कंबाइन करेगा या हेड टू हेड कंबाइन करेगा? तो ये इसके साथ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, एक और एक नीचे से। पाई बॉन्ड बनाना बेटा, हो गया कंबाइन। एक पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और एक की नीचे। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, इसी के बेस पे आएगा। सेकंड हम लोग रिलेट करते हैं। मुझे बताओ कि जो आपका पी वाई है, ये आपका पी वाई है, ये आपका पी वाई है या नहीं है? तो मुझे बताओ कि क्या ये पी वाई साइड वाइज मैनर से कंबाइन करेगा या हेड वाइज? साइड वाइज से क्या बनता है? ये साइड वाइज मैनर से कंबाइन कर रहा है, ये या नो? क्या बनेगा बेटा? पाई, 1 पाई अनदर पाई। कितने पाई बन गए? क्योंकि साइड वाइज मैनर से क्या कर रहा था? ओवरलैप। अब हम लोग अपने ग्रीन बॉन्ड पे आते हैं, जेड पे। जेड क्या अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है क्या? ये कंबाइन करा दो, क्या बनेगा? सिग्मा। हेड टू हेड क्या होता है? सिग्मा। साइड वाइज क्या होता है? तो इससे आप नोट करके एक पॉइंट हम लोग सीखें, आप सीख पाओगे क्या? सर यदि मान लो किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, व्हेन एनी मॉलिक्यूल कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा। एक ही टाइप के ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि सर पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा 2 बॉन्ड होंगे तो बेटा एक सिग्मा और एक पाई। अच्छा सर 3 बॉन्ड हो जाए तो एक सिग्मा और 2 पाई। ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? कोई भी कंपाउंड आपका एक बॉन्ड बनाता है तो ओनली सिग्मा, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा, 3 है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, कंबाइन करके बना सकते हो। अरे क्लियरिटी है? पी पाई ओवरलैपिंग आती है आप लोगों को? आगे बढ़े, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं। अपनी नेक्स्ट ओवरलैपिंग आती है कौन सी? पी पाई डी पाई। कौन सी बेटा? पी पाई डी पाई। चेक करें क्या होगा। चलो मैंने एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ली, मान लो जरा, अपना क्या आता है? समझ तो कुछ आना नहीं मानने में कुछ आता है क्या? चलो मान लिया। ये कौन सी है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? अभी कंसिडर करते हैं कि जेड एक्सिस, ठीक है। मैं यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर एक पी एक्स बना देता हूं। क्या बना देता हूं? पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऐसे ही मैं डी बनाता हूं, तो डी में कितने डंबल होते हैं? एक डंबल बना, दूसरा डंबल बना, कितने डंबल हुए? दो। दोनों जोड़ सकता हूं। अरे डी का ऐसे हो गया, पी का ऐसे हो गया, कंबाइन हो जाएगा। इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या कहूंगा? चलो कंबाइन करते हैं। देखो थोड़ा टिल्ट कर दो इसको। आप पी बनाते हैं, देखो ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाएगी, पूरा तिरछा बन रहा है। क्लियर है क्या? प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये आपका ओवरलैपिंग जोन बनेगा और ये आपकी क्या होगा? ओवरलैपिंग जोन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और जो ओवरलैपिंग होगी कौन सी? पी पाई डी पाई। समझे क्या? एक पी का, दूसरा डी का। अच्छा एग्जाम्पल बता दो मेरे को। चलो H2SO4 को बना के देखना एक बार। H2SO4 चलो चेक करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। हम लोग ने H2SO4 को बना के देखते हैं। सेंट्रल एटम बेटा S, वाई नॉट एच, वाई नॉट ओ। सबसे पहले लेस इन नंबर है भैया। आपकी 3 एटम है, 1 हाइड्रोजन, अनदर सल्फर एंड लास्ट 1 ऑक्सीजन। जो एटम आपका कम नंबर में होगा उसको आपको क्या रखना है? सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे आप सेंट्रल एटम क्या रख के चल रहे बेटा? सल्फर। क्या रखा? सल्फर। एटॉमिक नंबर 16 या 17? हाँ 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। काउंट कर लो। 2 4 6 10, 10 और 2 12 और 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इसका जो 3d है वो क्या होता है? वैकेंट। 3d क्या होता है बेटा? वैकेंट। क्योंकि सेकंड में यहाँ पे 2 पे आ रहा था, तो वहां पे 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, 3d एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इसकी ग्राउंड स्टेट लिखें। क्या लिखें बेटा? लिखो तो बताओ क्या आएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने ग्राउंड स्टेट में। बोलो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4। क्या बना? डी खाली है क्या बेटा? डी में होते हैं कितने? 5। 1 2 3 4 और 1 5। एक डी खाली, पूरा खाली है। अब मैं कहता हूं कि आपका वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए। लोअर एनर्जी से कहां चला जाए? देखो क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे सेल्स होती हैं। क्या होते हैं बेटा? n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 सेकेंड सेल, n इक्वल टू 3 थर्ड सेल। अब इस सेल के अंदर भी आपने कुछ सब सेल्स पढ़ी। क्या पढ़ी है? उसमें भी एनर्जी अलग अलग होती है। ये आपका होता है 3s 3p और 3d। ऐसे एनर्जी का ऑर्डर होता है s p और d। और p और d की एनर्जी नजदीक होती है। मतलब एक ही सेल में 3 सब सेल दे रखे हैं ना बेटा। एक ही सेल में क्या दे रखे हैं? 3 सब सेल। तो मैं आपसे कहता हूं कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी, देखो ये लोअर एनर्जी के, ये हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां तक जंप कर जाए, उसको कहते हैं एक्साइटेशन। क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फर्स्ट एक्साइटेशन, 2 करते हैं तो, 3 करते हैं तो, 4 करते हैं तो यहां पे मैं कहता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये इसका मतलब है यहां पे एक्साइटेड स्टेट। इसको लेते हैं। चलो इसमें 2 के 2 रहे, पहले ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ना बेटा। अरे वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी, ये आपकी लोअर एनर्जी है, ये आपकी क्या है? हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंचा बेटा? कुछ मना है क्या? एक इलेक्ट्रॉन आ गया किसमें? डी में। किसमें आया बेटा?
अच्छा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s जंप इनटू 3d, तो कौन सी स्टेट होगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक, ये 3, और किस में पहुंच गया बेटा? 3d में ना। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। अच्छा, आपको ये भी पता करना हो ना कितने बनेंगे कितने नहीं, तो उसके लिए ना आपको डॉट स्ट्रक्चर आती है ना, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, याद आ रहा है? ऐसे बनाया जाता है। कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? 6। कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रखता होगा? 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2SO4 फॉर्म्ड इन विच एक्साइटेड स्टेट, एक क्वेश्चन बनाया गया। हालांकि मेरा इसका डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है, मुझे 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। ये आपकी कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा कि इसके डायग्राम बना के बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि H2SO4 आपका कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बन पा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे H2SO4 फॉर्म्ड इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऑप्शन मिलेंगे, ग्राउंड भी ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट भी ऑप्शन मिलेगा, सेकंड भी, और ऑल हो सकता है, नन हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि हम लोग कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? 6। समझ आ रहा है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। चलो, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपकी सल्फर की आपने पास आई क्या बेटा? एस में कितने? 1। पी में कितने? 1 2 3। ये आपका क्या बना? 3s। क्या बना? 3p। फिर क्या बना बेटा? पक्का? कितने? 2। सही है। ऑक्सीजन को चेक करो आप पहले, ऑक्सीजन बताओ मुझे। एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4, यही बनेगी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ आप पीपी को भी चेक कर सकते हो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, पी में कितने? अरे क्लास बोरिंग हो रही है भाई। कितने? 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और कभी भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो उनको हम लोग कंबाइन करके क्या बना देते हैं? OH। क्या बना देते हैं? तो हाइड्रोजन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। sp ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। एक OH हो गया, दूसरा OH भी बन सकता है, बना दो फिर। कितने ऑक्सीजन होंगे आपके पास? 4। 4 ऑक्सीजन में ऐसे आपके पास एक ऑक्सीजन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑक्सीजन कितने अनपेड रखेगा? 2। तीसरी ऑक्सीजन कितने अनपेड रखेगा? अच्छा, फोर्थ ऑक्सीजन कितने अनपेड रखेगा? ये समझ जाओगे, हटा दो ना इसको। यहां पे आपके पास फोर्थ ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है यहां तक? एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन बन गई। अब मैं ये कहता हूं इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन जोड़ा तो ये OH ग्रुप हो गया। इसके साथ OH बनाना है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, बन गया OH ग्रुप। बाकी 2 ऑक्सीजन एज इट इज है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 बॉन्ड बना सकता है, बना के बताओ फिर। भाई ये इसके साथ जुड़ सकता है क्या? जुड़ गया है ना? क्या ये इसके साथ जुड़ पाएगा? जुड़ गया। दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पे आप काउंट करो, एक p 3p का इसके साथ जुड़ सकता है, 5 बॉन्ड बनाएगा या सिग्मा? सिग्मा। एक इसका p इसके साथ जुड़ सकता है, क्या बनाएगा? सिग्मा। सही है क्या? डी बचा, डी बचा। डी को हम लोग काउंट कर रहे हैं, मैं अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं। तो डी का एक किसके साथ? इसके साथ। डी का एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखो डी पी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हम लोग लिखेंगे 2p पाई 3d पाई ना बेटा। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। कितनी ओवरलैपिंग आ रही है? 2p पाई एंड 3d पाई,
दो। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास कौन सी एक्साइटेड स्टेट में H2SO4 बना। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने। समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, दो। स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा था, सल्फर है, स्ट्रक्चर आती है ना। देखो एक सिग्मा दो सिग्मा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक। H2SO4 में कितने पाई बॉन्ड बने, दो। और पाई भी कौन से बने, डी पाई पी पाई, क्योंकि सल्फर का कौन सा यूज हो रहा है, डी। ऑक्सीजन का कौन सा यूज हो रहा है, पी। अब ऑक्सीजन का क्या डी यूज हो सकता था क्या? भाई ऑक्सीजन के पास डी है ही नहीं, या है? अरे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास कोई भी डी नहीं होता, उनके पास क्या है सिर्फ पी। तो दोनों पाई बॉन्ड होंगे, वो कौन से होंगे, पी पाई डी पाई। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्लियर है क्या? चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये बट सीख पाओगे। SO3 में मुझे बताओ कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। पहले आप इसकी जनरल स्ट्रक्चर बना के देख लो, बनाना। सेंट्रल एटम क्या, सल्फर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए वो देखो, तो आपको स्टेट पता चल जाएगी। निकालो शाबाश, कौन सी स्टेट में बनेगा और क्यों बनेगा, जल्दी करो बेटा। सल्फर है, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो। तो डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए आप लोग, 1 2 3। सिग्मा कितने बने, पाई कितने बने, 3। 1 पाई, अनदर पाई एंड लास्ट 1 पाई। सही है क्या? एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, दो होते हैं तो सिग्मा और एक पाई, 3 होते हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पाई बॉन्ड बना आपका, उसमें पी पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं। क्या तीनों पी पाई डी पाई हैं? हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, सही है क्या? आप मुझे एक चीज बताओ, सल्फर का कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। और 6 कहाँ आ सकते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। कैसे आ सकते हैं, सेकेंड। तो हम लोग सल्फर की सेकेंड काउंट कर, भाई इसका तो कोई डी यूज होगा ही नहीं, इसका तो क्या यूज होगा, पी। इसका क्या यूज होगा, पी। इसका क्या यूज होगा, पी, क्योंकि सेकेंड पीरियड में कोई डी होता ही नहीं। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा, सिर्फ पी। या तो सल्फर का पी आ सकता है, या सल्फर का डी आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, पी या फिर डी। समझ आ रहा है क्या? तो आपके पास जो ओवरलैपिंग बनेगी, या तो पी पाई बनेगी, या फिर पी पाई डी पाई बनेगी। समझ आ रहा है क्या? चेक कर लो। सल्फर के आपकी काउंट करो, सल्फर आपके पास 3s 1 3p। डायरेक्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं बेटा, दोबारा से सेम स्टेट को फॉलो नहीं कर रहे, सारे स्टेप पता है ना आपको। पी में कितने, डी में कितने आएंगे, 2। अब डी 2 हैं, डी क्या आ रहे हैं, 2। और 2 डी आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 डी हम लोग 3 डी यूज कर रहे हैं। ये 2 पाई, तो ये तो 2 आएंगे भाई, ये तो 2 ही बन सकते हैं, 3 तो मैं बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डी के अंदर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसमें, बहुत आसान है। हम लोगों को देखना है कि पी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने देखे 3। डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने देखे 2। तो डी की वजह से जो बॉन्ड बनेंगे वो तो 2 ही बनेंगे भाई, और दोनों क्या बना रहे हैं, पाई। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने आए, 2। बचा कितना, 1 पाई। तो पी पाई कितना, 1। तो ये कौन सा, 2p पाई ऑक्सीजन का एंड 3p पाई सल्फर का। आसान है, समझ आ रहा है क्या? अरे क्लियरिटी है? अच्छा चलो मुझे बताओ, आप H3PO4 ले रहे हो, नंबर ऑफ पी पाई मतलब बॉन्डिंग बताओ, H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाओ। समझना है आपको, काफी क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल से पूछ लेता है यहाँ पे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है तो क्वेश्चन सही आएगा।
वो ज्यादा घुमा फिरा है कि नहीं? इसी को मैं हाइब्रिडाइजेशन से ट्रिक दे देता, बट मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया नहीं। स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम क्या? फॉस्फोरस। रखो, फॉस्फोरस रखा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन रखे। 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3। तो कितने OH आएंगे? 3। 1 2 3। समझ आ रहा है बेटा? और एक ऑक्सीजन बचा, तो डबल बॉन्ड O। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए। सिग्मा बॉन्ड बताइए भाई। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। क्या भाई यहां पे सिग्मा नहीं है क्या? यहां सिग्मा नहीं है क्या? और यहां सिग्मा नहीं है क्या? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू 7। पाई बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोरस? 1 2 3 4 5। तो फॉस्फोरस को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5। बढ़ाओ फिर। फॉस्फोरस की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में ये बन सकता है, मुझे ये बता दो बस। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 5 होते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या बनी? एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। डी खाली है क्या इसका? यस सर, डी क्या है इसका? खाली है। ग्राउंड स्टेट में तो खाली है। फर्स्ट काउंट करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s जंप इनटू, ऐसा मत करना कि 2s को इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो 3s में, ऐसा नहीं होगा। कंपेरेबल एनर्जी के जंप होते हैं, n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। समझ आ रहा है क्या? ऐसे नहीं है कि कहीं भी कुछ भी जंप हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आप काउंट करो, s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। p में कितने बचे? 3। d में कितने आएंगे? 1। तो भाई 1 d बन रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड तो d की तरफ से पक्का। अरे 1 पाई बॉन्ड d की वजह से पक्का ना। इसका p, इसका कौन सा? d। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? p पाई d पाई। समझे क्या? क्लियर है? ऑक्सीजन का कौन सा? p 2p। फॉस्फोरस का कौन सा? d 3d। समझे? ये आपकी ओवरलैपिंग है, सही है क्या? इनको क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग। वन इज सिग्मा, अनदर वन इज, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करोगे। एक तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके आना है HClO4 का। एक आप लोग अभी आप ट्राई करोगे SO2 का। HClO4 घर पे बना के आना। HClO4 का ले लो आप, H3PO2 का ले लो, 3 का ले लो। 2 कंपाउंड का घर से बना के आना। PO2 PO3 फॉस्फेनिक एसिड। बताओ SO2 का बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ SO2 की। कुछ आएगा बेटा? क्या आएगा फिर बताओ ना फिर। सेंट्रल एटम क्या? सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? सल्फर के आउटर मोस्ट में है इलेक्ट्रॉन सर 6। एक ऑक्सीजन को 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2। बढ़ा दो 2। कितने चाहिए? 2। सही है बेटा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, ये क्या इसका? लॉन पेयर। सही है क्या? क्या बचा? लॉन पेयर। अब मुझे पहले बताओ कि SO2 बना कौन सी एक्साइटेड स्टेट में? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे SO2 को? कितने बॉन्ड है बेटा? कितने बॉन्ड है? 4। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में आ सकते हैं? तो आपने सल्फर को समझा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी अभी 2p6 3s2 3p4। तो देखो आप, मैं दिखा देता हूं प्रीवियस स्लाइड में, आप समझ पाओगे। देखो आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर यही तो है। अरे यही तो आ रहा है ना बेटा। तो 4 में तो यहां पे आ रहा है आपको 4, यही तो मिल रहा है। कौन सी में मिल रहा है? फर्स्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि SO2 को जो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। फॉर्मेशन किसमें होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बोलिए।
सर कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, दो। क्या दोनों पी के होंगे, एक पी का होगा एक डी का होगा, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, 2p पाई 3p पाई एक बनेगा। अच्छा आपके पास और क्या बनेगा बोलो आप, 2p पाई और 3d पाई एक बनेगा। समझ आ रहा है क्या, टोटल कितने हो गए बेटा, दो। फाइनल आंसर आ सकता है, आसान है, कर पा रहे हो। ये आपका क्या है, ओवरलैपिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने खत्म भी किया ओवरलैपिंग सिग्मा पाई। अब कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है सर, किन ओवरलैपिंग को कराओ कि अपना बॉन्ड स्ट्रांग बने, क्योंकि हम लोगों को तो स्ट्रांग बॉन्डिंग चाहिए ना भाई, बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। ऐसी कौन कौन सी ओवरलैपिंग है जिनमें आपका स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ को। किसको, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। समझते हैं क्या होता है, इसको मैं ओएस लिख दूं, समझ जाओगे, क्योंकि मैं बार बार ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ नहीं लिखूंगा, मैं ओएस लिखूंगा, राइट। तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ मतलब कितनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कितनी अच्छी ओवरलैपिंग है बिटवीन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है, इसकी बात कर रहा हूं, वो आपकी डायरेक्टली रिलेट करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सर आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल एक एस का है, मान लेते हैं, डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल एस है, एटॉमिक ऑर्बिटल पी है, एटॉमिक ऑर्बिटल डी है, एटॉमिक ऑर्बिटल एफ है। बट आपने कंबाइन किस किस को किया है, एस पी डी, एफ को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो क्या एस आपका स्फेरिकल है, एस कैसा होता है भाई, मुझे एक चीज बताओ, जब स्फेरिकल है तो किसी भी डायरेक्शन से आएगा और आके जुड़ सकता है, भाई ऐसे आए ऐसे आए कैसे भी आए और क्या कर सकता है, कंबाइन किसी भी एक्सिस पे आके जुड़ सकता है। कौन सा, एस। कैसे, मैं आपको कहता हूं ये आपकी एक्सिस है सर, वन इज एक्स, अनदर वन इज वाई एंड लास्ट वन इज पी को बनाते हैं, चलो इसको मैं पी वाई बोल रहा हूं, ऐसी एक्सिस के अकॉर्डिंग आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं पी एक्स बना रहा हूं, ऐसी एक्सिस के अकॉर्डिंग आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं मैं जेड बना रहा हूं सर, तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आ सकता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि स्फेरिकल है, और स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से आके कंबाइन कर पाएगा, तो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। समझ आ रहा है क्या, अब पी और डी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ पार्टिकुलर एक्सिस है या नहीं भाई, यहां पे आप देखो, ये आपका पी वाई, ये आपका पी एक्स, ये आपका पी जेड, एक पार्टिकुलर एक्सिस है या नहीं। सर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ आता है तो जुड़ेगा, नहीं आता है तो नहीं जुड़ेगा। समझ आ रहा है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ आएगा तो जुड़ेगा, नहीं तो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पी एंड डी आपके कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल। यस या नो, कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है। सेकंड केस हम लोग चेक करते हैं ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ में, आप इसी में चेक कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम लोग चेक करें क्या है, चेक करें। तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे आप कंबाइन कर रहे हो 1s को 1s के साथ, किसके साथ, 1s को 1s, जो ये आगे लिखा जाता है ना, ये आपका n होता है। क्या होता है, n। जितनी n की वैल्यू कम होगी, जितनी n की वैल्यू कम होगी, तो आपकी ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। तो इसका मतलब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 1s के साथ अच्छे से ओवरलैप कर सकता है। पहले क्या देखूंगा, n, फिर क्या देखूंगा, डायरेक्शनल नेचर। क्लियर है क्या, पहले क्या देखना है आपको, फिर क्या देखना है,
एग्जाम्पल लो, अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है, ये दो चीजें हम लोगों ने चेक की, कौन सा डायरेक्शनल होता है कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है वो भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ना, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर अरेंज करने, राइट। मैं आपसे कहता हूं एक आपके पास एसएस ओवरलैपिंग है, भाई है सर, एक अपने पास एसपी ओवरलैपिंग है और एक अपने पास पीपी ओवरलैपिंग है। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी और क्यों होगी? भाई आप यहाँ कोई एन की वैल्यू मेंशन्ड है क्या? तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। एस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। पी कैसा होता है? एस कैसा? ये दोनों कैसे? और डायरेक्शनल की कंबाइन करने की पावर क्या होती है? अच्छी। समझ आ रहा है क्या? अच्छे से ओवरलैप करेगा नहीं करेगा? तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया? सबसे ज्यादा किसकी, फिर किसकी, और लास्ट में क्या? समझे? चलो आगे मूव कर लेते हैं, समझ गए तो अच्छी बात है। सेकेंड, 1s ओवरलैप कर रहा है, मैं आपको कहता हूं कि 2s ओवरलैप कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि 3s ओवरलैप कर रहा है, मैं आपको कहूं कि आपका 4s ओवरलैप कर रहा है। क्या कोई डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट आएगा क्या? क्या देखो यहां पे वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि साइज ज्यादा हो जाएगा, कंबाइन अच्छे से नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, मैं आपको कहता है कि आपके पास 1s क्या है, मैं आपको कहता है कि आपके पास 1s 2p है, ठीक है। मैं आपको कहता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन तो क्या है मतलब आसान है। मैं आपको कहता है कि 2s है, फिर मैं आपको कहता है कि आपके पास 2s 2p है, फिर मैं आपको कहता है कि आपके पास 2p है। अरेंज दी इन दी अरेंज इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। बताओ पहले एन भाई, पहले एन किसका? 1 का। एन की वैल्यू कम है तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। ऑर्डर बोलो, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी? 1s अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा। आगे बताओ फिर 1s भाई, एन की वैल्यू कम है, पहले क्या देखोगे? एन, फिर क्या देखोगे? एन की वैल्यू सेम है तो डायरेक्शन पे जाओगे ना, दे नहीं रखी तो डायरेक्ट डायरेक्शन। बोलो आगे 1s 2p। नेक्स्ट बोलिए, सब में एन की वैल्यू सेम है, एन दो सेम आ रहा है, डायरेक्शनल। शाबाश। आगे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 1-2 बार पूछा गया है, समझ आ रहा है क्या? ऑर्डर पूछेगा कि ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर रेंज कर दीजिए, कर पाओगे? आसान है। दो चीजें ध्यान रखनी है, वन इज डायरेक्शनल नेचर, अनदर वन इज एन क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें इसी में। चलो मैं आपको कहता कि एक आपके पास पी पाई ओवरलैपिंग है सर, एक मैं आपको कहता कि आपके पास पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग है, अच्छे से कौन सा ओवरलैप कर सकते हैं? सोच लो। देखो पी पाई में तो दो ऐसे ऑर्बिटल है, और इसमें क्या होता है? एक पी पाई और एक डी पाई। भाई ये दोनों आपस में अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ आ रहा? ऐसी कंडीशन, ये डी है और ये पी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास आएगी, कंबाइन करना आसान होगा। ऐसे क्या है? कंबाइन आसानी से कंबाइन नहीं करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ पी पाई डी पाई हमेशा ज्यादा होती है किससे? पी पाई से। दोनों डायरेक्शनल है, दोनों क्या है? पर पी पाई डी पाई क्या मिलेगी आपको? ज्यादा। यहां पे इसका रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू, देखो ये आपको इंक्लाइंड ऑर्बिटल दिख रहा है, डी जो आपका होता है वो कैसा होता है? इंक्लाइंड। अरे वो नहीं बना देते क्या घर पे? वही तो दिख रहा है इंक्लाइंड, तो इसलिए वो ऐसे कंबाइन नहीं कर पाएगा क्या? उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज रहेंगी।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लॉज रहेंगी तो ओवरलैप अच्छे से करेगा, और ओवरलैप अच्छे से करेगा तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। एग्जाम्पल दे दो, समझदार हो आप, इतना तो आता है आपको। मजाक था, सीरियसली मत लेना, मजाक था ना। हाँ बताओ तो। अच्छा सीरियसली देगा, बताओ फिर। एन की वैल्यू बढ़ रही है, आगे समझदार हो। अच्छा मजाक मजाक मजाक, क्या सबसे ज्यादा फिर? अरे एन की वैल्यू, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, दिमाग लगाओ भाई। सॉरी गलत चीज कह दी मैंने आपको लगाने के लिए, जो चीज है ही नहीं लगाओगे कहां से। आगे बोलो, है क्या? बोल नहीं रहे भाई, है दिमाग? मेरे को तो पूरा डाउट है आप पे, आपको खुद पे डाउट है? अच्छा बताओ तो भाई, एन की वैल्यू कम है, फिर एन की वैल्यू, और यहां पे क्या आएगा बोलना? एन की वैल्यू बढ़ रही है, समझ आ रहा है क्या? कर पाओगे? बट आप नहीं कर पाओगे। ये आंसर सही आ गया ना तो दिमाग है आप में, ये जो आंसर आ गया ना तो आप में दिमाग। चलो प्रूफ कर दिया, आप में दिमाग है। सही है, हो जाएगा। ये क्या अपना टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैप कैसे करता है, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, और कौन सी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से किस किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अच्छा स्टेबिलिटी चेक कर लें कि आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विच वन इज मोर स्टेबल, बता दो। चलो खत्म करते हैं इसको। आपके पास दो बॉन्ड आ रहे हैं, सिग्मा और एक पाई, दो बॉन्ड आ रहे हैं बेटा, एक सिग्मा और दूसरा, तो मुझे बताओ कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है? व्हाई नॉट पाई? हाँ इतना पता होता तो मैं यहां खड़ा होता सर। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देखो, इधर 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 भाई, एक एटम है और दूसरा एटम है, सही कह रहा हूं, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। इधर काउंट करते हैं, ए है और यहां पाई है, क्या है, पाई। तो ये क्या, सिग्मा में आपके ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप करता है, क्या होता है, हेड टू हेड, मतलब अच्छे से बना लेना से। और यहाँ आपके कैसे ओवरलैप करता है, साइड वाइज। तो मैं ऐसे कंसीडर कर लूँ, ये न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये आपका न्यूक्लियस है इसका, और ये न्यूक्लियस इसका ऑर्बिटल का, और आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। समझना एक चीज, देखो ऐसे समझते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है, क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है, क्या है, बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके, दो न्यूक्लियस के बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो पकड़ के रखेंगे क्या, कैसे रिपेल करेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है अंग्रेजों, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पकड़ के नहीं रखेगा क्या, पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बॉन्डिंग में आ गए ना, अट्रैक्शन फोर्स है। अब इसको साइड वाइज मैनर से देखो आप, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, क्या उनको पकड़ के रखेगा क्या, नहीं रख सकता है ना। तो सेम सिचुएशन यहां पे हम लोग काउंट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड विद टू न्यूक्लियस, क्या है, टाइटली बाउंडेड विद टू न्यूक्लियस। सर एक न्यूक्लियस ये है आपके पास, एक न्यूक्लियस ये है, और उन दो न्यूक्लियस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। तो टाइटली होल्ड होगा, और टाइटली होल्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा, सही है क्या। और यहां पे यदि आप काउंट करो तो आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, अरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे लाई करती है, तो इसलिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वीकली हेल्ड होंगे, तो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। इसे हम लोग काउंट करते हैं कि सिग्मा आपका स्ट्रांग बॉन्ड होता है, पाई आपका वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड तोड़ना हो,
एक कंपाउंड है जिसमें सिग्मा भी और जिसमें पाई भी है, तो पहले कौन सा टूटेगा? पाई। फिर कौन सा टूटेगा? समझ आ रहा है क्या? कहीं पहले सिग्मा तोड़ दो, ऐसा नहीं है। पहले किसको तोड़ना है? पाई। फिर किसको देगा? आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।